चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को अब 1500 रुपए प्रति महीना दिए जाएंगे। 12 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिवनी में जो है राशि अंतरण करेंगे और किसानों के नुकसान की राशि जो है वो भी 13 नवंबर को सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। एक बड़ा फैसला डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट में लिया गया है। तो कैबिनेट बैठक की हुई थी, इस कैबिनेट बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। लाडली बहना योजना का जो दायरा है वो बढ़ाया गया है और 1500 रुपए सीधे लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। किसानों को लेकर बात करें तो किसानों के खाते में भी जो पैसे हैं वो सीधे 13 तारीख को ट्रांसफर किए जाएंगे। जो उनके नुकसान की भरपाई है वो सरकार करेगी। तो किसानों को हुए नुकसान की राशि अंतरित जो है वो की गई है। 13 नवंबर को किसानों के खाते में ये राशि जाएगी। तो बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आई है। तो कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए। भावांतर में आज का मॉडल रेट 4036 रुपए है। 13 तारीख को किसानों के खाते में सीधे राशि अंतरित की जाएगी और किसानों को हुए नुकसान की भरपाई जो है वो की जाएगी। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, ये बड़ी अपडेट है जो फिलहाल सामने आ रही है। फसल बाजार में आने से पहले ही उनके खातों में अंतरित कर दी जाएगी राशि। कैबिनेट की बैठक हुई है। इस कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए, महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। लाडली बहनों को 1500 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। यह भी अपडेट निकलकर सामने आई है। 12 नवंबर को सिवनी में अंतरित की जाएगी राशि। इस बीच हमारे सहयोगी नितेश शुक्ला जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। नितेश, क्या जानकारियां कैबिनेट बैठक को मिल पा रही हैं किसानों और लाडली बहनों के अलावा, और क्या कुछ महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए गए? बड़े फैसलों में तो मैं आपको बता दूं कि लाडली बहनों के लिए ही सबसे बड़ा फैसला है कि अभी तक जो 1250 रुपए मिलते थे लाडली बहनों को, लेकिन अब से 1500 रुपए मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद यदि हम बात करें किसानों की, तो किसानों की भावांतर योजना जो है उसके रेट में आज से लागू हो गई है। 4036 के रुपए के रूप में आज से उन्हें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं उनकी किसानों की जो समस्याएं होती थी वो हल हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करें तो ओंकारेश्वर जिला जो खंडवा है, खंडवा में एकात्म धाम की परियोजना को लेकर भी आज सीएम ने इस बैठक में बात करी है। अपनी कैबिनेट में जो फैसले हुए हैं उसमें बनाया गया कि जो इनकी पुनरीक्षित निर्माण की जो लागत रहेगी, इसमें एक आचार्य शंकर संग्रहालय बनाया जाएगा, जिसको लोक निर्माण की तरह इसमें 2424 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृति प्रदान करी है इस बैठक में। और इसी के साथ जो बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर बताया है कि बिरसा मुंडा की जयंती जबलपुर और अलीराजपुर में बृहद बहुत बड़े स्तर पर इसका कार्यक्रम मनाया जाएगा। इसको लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई है अभी से। जी नितेश, दूसरी ओर जिस तरीके से इस कैबिनेट बैठक को लेकर बात करें, महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। एक जानकारी और साझा की गई कि बाजार में फसल आने से पहले ही किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां साझा की गई हैं किसानों के तहत? जी अभिषेक, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हमेशा किसानों के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। वहीं आपने देखा कि जो सीएम है, सीएम मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए जो भावांतर योजना होती थी, जो उनकी फसल में कम उनके दाम मिलते थे, उनके दामों को लेकर अब आज से ही उनके पहले धान से पहले ही बिकने से पहले ही उनके जो भावांतर का जो रेट चल रहा है उससे पहले उनके खाते में उसका पूरा भाव जो है, भावांतर का जो अंतर आ रहा है वो उन्हें पहले ही मिल जाएगा। जी नितेश, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आई है सागर से है। कैंट